नमस्कार सभी को। जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी ने पीजीटी इंग्लिश का रिजल्ट जारी किया है और आपका अभी इंटरव्यू आने हैं डीवी के बाद में। डीवी में लगभग बच्चे अंदर ही होंगे, कोई बाहर तो मुश्किल ही आएगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। इसलिए अभी आपको अपने इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करनी है। तो इसमें जब पीछे जो आपका पीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे और उसके बाद उनके रिजल्ट आए थे, आपका बाद में हुआ है ये, तो उस दौरान हमने इंटरव्यू लिए थे। जैसे सोशोलॉजी का था, पॉलिटिकल साइंस का था, या फिर आपका कॉमर्स का था, इकोनॉमिक्स का था, कई सब्जेक्ट के थे। उनमें मैं लगातार जुड़ा हुआ था। कॉमर्स में एक लड़की मट्टो थी, वो आपका एक रैंक लेकर के आई थी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपका हमारे रैंक रहे थे। तो नवीन आपका मोर के नाम से जो है आपका, मैं उसमें जुड़ा हुआ था और हमने लगातार, आप ले लो, अच्छा, हमने लगातार जो है इंटरव्यू कंडक्ट करवाए। उसमें हमने जो है बच्चों की प्रिपरेशन करवाई। उसमें एक चीज़ हमने फोकस की कि आपका ओवरऑल पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे हो। भाई इंटरव्यू मीन्स आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अब आप देखेंगे कि हम लोग क्या करते थे, उनकी क्लास लेते थे। क्लास के साथ साथ इंटरव्यू के जो बेसिक टिप्स हैं, बेसिक जो टिप्स हैं वो हम बताते थे। जैसे हर इंटरव्यू हर जॉब के अकॉर्डिंग होता है। जैसे टीचर का है तो वो आपसे, टीचर चाहते हैं पोलाइट हो, सर्व करने वाला हो, नॉलेजेबल हो, अपडेट हो, बहुत सारी बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो हमने भी उनके ऊपर वही काम किया, उसी के ऊपर फोकस किया। और उसके साथ साथ जो क्लासेस थी वो भी ली। अब जब से असिस्टेंट प्रोफेसर आया है तब से इस पैटर्न में थोड़ा बदलाव ज़्यादा आया है। क्या बदलाव आया है? ज़्यादा बदलाव जो हम कहेंगे, पहले भी हरियाणा पूछ रहे थे, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं पूछा, बट अब हरियाणा स्पेशली टारगेट किया गया है। टारगेट करने का मतलब क्या है, क्यों हरियाणा ज्यादा पूछा जा रहा है? विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया कि जो आउटसाइडर स्टूडेंट हैं वो ज्यादा लग रहे हैं, तो हरियाणा क्यों नहीं पूछते आप? अब आयोग के ऊपर दबाव आया और आयोग ने हरियाणा स्पेशल जो है आपका ज्यादा पूछना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे, सब्जेक्ट भी पूछते हैं, बट हरियाणा पर भी फोकस कर देते हैं। जैसे बहुत कॉमन से क्वेश्चन आपका वो हर इंटरव्यू में पूछ रहा है। क्या कॉमन पूछ रहा है कि जो हमारी आपका हरियाणा की कैबिनेट है उसके बारे में पूछ लेता है, खास करके एजुकेशन मिनिस्टर जी के बारे में, या कौन आपका जो है आपका खास करके सीएम साहब किस विधानसभा से चुने गए हैं, एजुकेशन मिनिस्टर किस जगह से चुने गए हैं, या कितने आपका रिजर्व सीटें हैं विधानसभा में, टोटल सीटें कितनी हैं। इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन, पहला सीएम कौन था, वर्तमान में सीएम कौन है, कितनी बार बने हैं, सर्वाधिक सीएम कौन बना, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन एक एरिया वो पॉलिटी का जरूर पूछ रहा है। तो हमें भी जो हरियाणा की पॉलिटी है उसको टारगेट करना है, पॉलिटी को टारगेट करना है। उसके साथ साथ वो आपकी पहचान तो पूछ नहीं रहे हैं कि आप कहां से हैं, बट वो आपका एक इमेज करके कि आप XYZ जगह से चलें, पंचकूला कैसे पहुंचेंगे, वो भी क्वेश्चन कई बच्चों से पूछ रहे हैं। उनको लगता जहां कि ये बच्चा बाहर का है, या फिर वो ये पहचान करने के लिए कि हरियाणा का ही बच्चा है, देख लेते हैं, तो वो एक आपका ज्योग्राफिकल पूछ लेते हैं आपसे। इसके अलावा ज्योग्राफी में अगर हम देखेंगे
ज्योग्राफी में हमारा रिवर सिस्टम पूछते हैं, रिवर सिस्टम पक्का पूछेंगे। बाउंड्रीज पूछ लेंगे कि यमुना किसकी बाउंड्री बनाती है और घग्गर किसकी बाउंड्री बनाती है, स्टेट की। इसके बाद में आपका जो डेजर्टिफिकेशन है, जहां मरुस्थलीकरण हुआ है, वो एरिया पूछ लेते हैं कि आपका जो डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, ये किस तरफ ज्यादा है। या फिर हम देखें कि जो आपका शिवालिक है वो हरियाणा के किस भाग में है, या अरावली की जो पहाड़ियां हैं वो हरियाणा के किस पार्ट में हैं। शिवालिक और अरावली वो पार्ट पूछ लेते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो बार बार लगभग बहुत बच्चों से पूछा गया है वो है आपका कि हरियाणा, उसके चारों ओर सराउंडिंग स्टेट कौन से हैं। सराउंडिंग स्टेट वो बहुत बार पूछा गया है। अभी नया डिस्ट्रिक्ट बना है हांसी, 23rd डिस्ट्रिक्ट है, दिसंबर 2025 में 23rd डिस्ट्रिक्ट है हांसी। जो है आपका 23rd डिस्ट्रिक्ट बना है, उसकी डेट पूछ लेंगे। पहले वाला कब बना था उसकी डेट पूछ लेंगे। कौन से और जिले अभी बनने की पॉसिबिलिटीज है वो पूछ लेंगे। हांसी की कुछ मेन विशेषताएं, जैसे बरसी गेट, हांसी का किला, तो ये उनकी कुछ बेसिक चीजें। या फिर वो किस लिए फेमस है, खान पीन में, खाने पीने में, तो आप कहेंगे पेड़े के लिए फेमस है। तो कुछ बेसिक सी चीजें वो आपका पूछ सकता है। बाउंड्रीज पूछेगा या डिस्ट्रिक्ट है तो उसके बारे में पूछ सकता है। या फिर अभी एक पर्सन और ज्यादा जो पूछा गया है बच्चों से कि आपका कि अभी जो है आपका पिछले 4-5 दिन का करंट अफेयर बता दीजिए। तो 4 to 5 डेज का जो करंट अफेयर है वो टारगेट करते हैं। चूंकि आप स्कूल में जा रहे हैं, पीजीटी हैं, तो आपका हरियाणा में जो टाइप्स ऑफ स्कूल्स हैं, उसके बारे में 101% पूछना है। जैसे अभी पीएम3 है, फिर सीएम ट्रिपल ई स्कूल पूछे जा सकते हैं। ये अभी बजट में घोषित किए गए हैं। या आपका और कितने घोषित किए गए हैं, 250। ये पीएम3 के ही तर्ज पर है। इसमें बेसिकली एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश, ट्रिपल ई में एक्सीलेंस एंड अर्ली इंग्लिश दोनों पर फोकस किया जा रहा है, इंग्लिश पर भी एक्सीलेंसी पर भी। बट केवल अगला प्रश्न यहीं से बन जाता है, थोड़ा ट्रिकी है कि क्या ये स्कूल केवल और केवल इंग्लिश मीडियम के लिए है। नहीं, बोथ मीडियम के लिए हैं, बाइलिंगुअल हैं, बट इंग्लिश पर थोड़ा फोकस किया जाएगा। तो ये बेसिकली सीएम साहब के नाम पर। या अभी आपका हरियाणा ने एक पहल की है कि 9 to 12 के बच्चों को भी जो पोषण है वो ठीक हो, उसके लिए दूध दिया जाएगा। तो पहला राज्य बना हरियाणा। तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। या मिड डे मील में हरियाणा ने एक्स्ट्रा कुछ और जोड़ा है तो वो पूछ सकता है। तो ये आपका बजट में जो विशेष चीजें हुई हैं, खास करके एजुकेशन को लेकर के, उसको जरूर टारगेट करेगा। इस चीज को ध्यान रखना आप लोगों को कि बजट में क्या क्या एक्स्ट्रा हुआ है, खास करके एजुकेशन को लेकर के वो टारगेट करेगा। फिर बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि आपका पहली बार में पूछा जा रहा था कि कब हम 5 ट्रिलियन बन जाएंगे, कब हम विकसित हो जाएंगे। अब आपका मिशन हरियाणा 2047 बहुत इंपॉर्टेंट है। या एआई मिशन हरियाणा, एआई मिशन हरियाणा के लिए एआई मिशन
ये क्या है, कहाँ कहाँ एआई हब खोले जाएंगे। तो हमारे माइंड में आता है कि जी एक तो गुरुग्राम में, अब दूसरा पंचकूला में। ध्यान रखिएगा, दोनों के हब आपका खोले जा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको इन एरियाज में बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री आपका फेवरेट रहती है। हिस्ट्री में खास करके पर्सनैलिटी साथ साथ में जो आपका सरस्वती रिवर, इसके बारे में, या फिर आपका जो सरस्वती और दरसदवती के बीच का क्षेत्र है ब्रह्मवर्त, उसके बारे में, खास करके वैदिक जो पीरियड है उसके बारे में, या फिर हिस्ट्री में जो है आपका हड़प्पा सभ्यता से स्थानों के बारे में मेनली पूछेंगे। या आपका नेक्स्ट आ सकता है, तो आ सकता जो रिपब्लिक्स थे, जो गणराज्य थे, जैसे आपका कुनिंद, अगर, इस टाइप से योद्धे, अर्जुनायन, ये गणराज्य कहां थे, ये आपसे पूछ सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूं वो 1857 से 100% पूछ रहा है। 1857 की जो रिवॉल्यूशन या रिवोल्ट, ये नहीं पूछेगा रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन, बट ये जरूर पूछेगा कि रिवोल्ट या रिवॉल्यूशन जो भी हुआ ये स्टार्ट कहां से हुआ। हमारी बुक्स में हरियाणा से लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में सीधा सीधा लिखा हुआ है मेरठ से, तो हमें हरियाणा से बताना है क्योंकि हम हरियाणा के हैं। अब आपका अंबाला से फिर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी आपका वीर सावरकर जी, इनके बारे में पक्का पूछ रहा है। तो इनके भी आपका अगर पूछा जाए तो इसके आंसर बताने का एक प्रॉपर पैटर्न होता है। अगर आप उस पैटर्न को फॉलो करते हैं तो उनके इंटरव्यू में, उनकी आइडियोलॉजी में आप सेट होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर में या हिस्ट्री में, तो लगभग जो सिलेक्शन हुए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में, तो उसमें बहुत सारे बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 40 to 50 बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री में और 40 to 50 ही आपका पॉलिटिकल साइंस में, वो मुझसे जुड़े रहे थे और उनका सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन में नंबर उनको ज़्यादा मिले, जो मेरे द्वारा बताए गए एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ऐसा सिलेक्शन तो आपका अपने आप भी हो सकता है, बट हमारा टारगेट इंटरव्यू में कितना नंबर लेना है, तो वो एक प्रॉपर पैटर्न उसके ऊपर काम कर रहे थे और वहीं से उनको नंबर मिले। तो इन चीजों को ध्यान रखना है। क्या बंद हो गया? तो उन चीजों को हमें ध्यान रखना है। क्या करें? अब दूसरा है कि दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी से आपका प्रश्न पूछ सकता है। उनका इंटीग्रल ह्यूमनिज्म मुझसे प्रश्न पूछ सकता है। तो एक पार्टिकुलर एरिया, बंद हो गया, पार्टिकुलर एरिया से प्रश्न वो कंटिन्यू है, बस 2 मिनट रुक जाइए। तो आपका उससे वो प्रश्न पूछेगा आपसे, वो लगातार प्रश्न आपसे पूछेगा। तो हमें फिर जो है आपका मॉडर्न इंडिया में आपका कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो हरियाणा से भी हो सकते हैं और नेशनल जो आपका हिस्ट्री है, थोड़ी बहुत एक आध पॉइंट वहां से हो सकते हैं। तो ये आपका हिस्ट्री का है। फिर हरियाणा का जो मेकिंग है, मेकिंग ऑफ हरियाणा, कब पंजाब के पास गया, कब आया, ये पूछ सकता है। तो कुछ फिक्स एरिया है उसके जहां से वो प्रश्न पूछेगा, हम भी वहीं स्ट्राइक करेंगे। अब बात आती है कि आप हमसे जुड़े क्यों। मैंने पहले भी बताया था
कि हमारी पास एक ऐसी टीम है कि जो यूपीएससी, टीसीएस या अदर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराती रही है, जैसे प्रिंसिपल के दिल्ली में, तो कम से कम मेरे 10 से 15 स्टूडेंट लगे हुए हैं जो दिल्ली में प्रिंसिपल हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, वो तो आप समझ लीजिए कि हरियाणा में आपका अप्रोक्सीमेटली 25 to 35 के बीच में आपका जितने लगे हैं उसमें ये संख्या हमारी है। आप पूछेंगे कि आपने नवीन मोर से आपका कोचिंग ली थी, पढ़े थे, उनसे कुछ गाइडेंस दिया था, सही था या नहीं था, तो आपको बताएंगे वो। और दूसरा है हमारे पास में कि सबसे इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपर टीम जो स्पेशली फोकस कर रही थी यूपीएससी को। तो मैंने कहा कि हम हरियाणा भी फोकस करेंगे अगर हम अदर को फोकस कर रहे हैं तो तब हमने हरियाणा को फोकस किया, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं। तो मुझे लगा कि भाई हमारे एरिया के बच्चे ज़्यादा सिलेक्ट हों, उसके लिए हम काम करें, तो हमने उसके ऊपर फोकस किया। अब दूसरों के साथ प्रॉब्लम ये है कि नॉलेज के लेवल पर अपडेट नहीं है, ना ही इंटरव्यू का एक प्रॉपर वे पता होता कि इंटरव्यू कंडक्ट कैसे कराना है। क्वेश्चन पूछना मात्र इंटरव्यू नहीं है, आपकी पर्सनालिटी पर, आपकी नॉलेज पर, आपकी अपडेशन पर, आपके बिहेव पर, आपके गेस्चर पर बहुत काम करना होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर एक ऐसे लोगों से जुड़ें जिनका एक्सपीरियंस इसी फील्ड में है, लगातार इंटरव्यू कंडक्ट कराते रहे हैं, हाई लेवल पर कंडक्ट कराते रहे हैं, अच्छी टीम है, अच्छी समझ है, तो आप हमसे जुड़िए। और इसके लिए जो है आपको करना कुछ नहीं है। आपको मैंने पहली क्लास में नंबर दिए थे 9313434340 और 8950012899 8950012899 अंकित जी हैं, और ऊपर वाला नंबर मेरा है नवीन मोर। अंकित नांदल जी हैं, आप दोनों से कॉल कर सकते हैं। मैं क्लास में हूँ, फ़ोन पिक ना कर पाऊँ तो मैं कॉल जरूर बैक करूँगा, बट आप अंकित जी से 8950012899 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वो अवेलेबल रहेंगे और बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। और अभी हम उसको जो क्लासेज हैं आपका ये और उससे पहले वाली अभी आपको फॉरवर्ड भी करेंगे, आप उनको देखिए। और फिर जब भी आप हमसे जुड़ेंगे तो मात्र आपको पहले 500 रुपीज़ जमा करने हैं। आप एक मॉक लें, सेशन लेकर के, प्रॉपर सेशन लेके, प्रॉपर मॉक लेकर के सेटिस्फेक्शन लगता है तो आप आगे जुड़ जाइए। आगे के लिए आपको 4500 है, आपका 5000 रुपये फीस है टोटल, वो आपको पे करनी है। 6 मिनिमम इंटरव्यू हैं आपके, मॉक हैं, 7 भी हो सकते हैं। और मैंने कहा कि 10-5 मिनट का नहीं होगा, 15 मिनट का नहीं होगा, 20 मिनट का नहीं होगा, मिनिमम 30 मिनट के होंगे पहले 3-4, ताकि हम आपको सही ढंग से जज कर पाएं। प्रॉपर ऑनलाइन में भी हम आपको जज कर सकते हैं, एक आप प्रॉपर उचित दूरी बना के बैठे हों, प्रॉपर दिख रहे हों, आपके गेस्ट नजर आ रहे हों। इन चीज़ों का मैं प्रॉपर ध्यान रखता हूं, क्योंकि आपसे जुड़े हैं तो इसलिए कि आपका सिलेक्शन हो। ये नहीं है कि हमने बस संख्या बढ़ानी है। और ज्योग्राफी में जानवी, मैं आपको बताऊं तो 2 रैंक था आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में। जेएनयू की स्टूडेंट थी, वो हमसे जुड़ी हुई थी लगातार, और बहुत सारे बच्चे थे आपका, जिसमें आपका अभी आपका 8 तारीख को डीवी हुआ है, अंशिका गुप्ता जी हैं। तो ये पहले टॉप आपका 25 में है, अंशिका है, ये है, और बहुत सारे बच्चे रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी जुड़िए और अपने फ्यूचर को सिक्योर कीजिए। बट मेन चीज़ ये है कि आप जहां भी जुड़ें सही लोगों से जुड़ें। आप एक मॉक लें उनसे, खुद से उनसे पूछें, एक मॉक लेकर के देखें कि क्या लेवल है या नहीं है। आप क्वालिफिकेशन पूछिए कि कौन आपका मॉक ले रहा है, तब तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर सब चीज़ें आपके किए कराए की वेस्ट हो जाएंगी। तो कहीं ऐसा ना हो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी
ऐसे ही वेस्ट हो जाए। तो इसके लिए आप सही टीम, सही आपका कोचिंग, सही चयन, सही टीचर आप चुनिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।